अभी सामने बाजपट्टी विधायक श्री मुकेश कुमार लाल है। अभी उनसे गुफ्तगू हो रही थी, सरकार पे इनका बहुत जबरदस्त हमला चल रहा था। आइए सुनते सर, बेरोजगारी तो कुछ है नहीं बिहार में, खास करके भारत में बेरोजगारी तो है। माननीय पत्रकार जी, हर जगह बेरोजगारी है। सरकार जो व्यवस्था है, बेरोजगारी की टीम फौज एक ढंग से जो MA पास, BA पास, PhD कर लोग अपना छोटा मोटा दुकान और कटघेरा में काम कर रही है, और सरकार रोजगार की बात कर रही है। किसी भी चीज में हमारे रोजगार अभी भी खाली है। जिन जिन पदों पर, चाहे वो शिक्षक की पद हो या अस्पताल में पद हो या ब्लॉक में कर्मचारी का पद हो, प्यून का पद हो, सब जगह रिक्तियां खाली है। उसके बावजूद भी सरकार उसको भरने का काम नहीं कर रही है। हम तो विपक्ष है सर, आप तो सदन में आवाज नहीं, सदन में मजबूती से हमारे नेता भी उठाते हैं, हम भी उठाते हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी बेरोजगारी पर जब सरकार के सदन में ध्यान आकृष्ट करने के लिए हमारे नेता जब खड़े हुए, तो सरकार से पूछा गया, जिस मैंने वादा किया था 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का, आपकी सरकार बनी और आपने वादा किया जब हम 20 लाख रोजगार देंगे युवाओं को, तो आप कब तक रोजगार देने की बात कर रही है। सरकार ने गोल मटोल जवाब देती है और कह रही है मैंने बैंक से लोगों को ऋण मुहैया करवा रहे हैं, उससे उस रोजगार की बात नहीं हो रही है। हमारे नेता ने कहे थे, सरकार का कहना है कि ऋण तो हम इसलिए दे रहे हैं कि आप रोजगार से जुड़ जाइए। रोजगार नहीं हुआ, आप हम तो कर्ज हमको दे रही है, हम कर्ज ले रही है। आपके यहाँ जो बेरोजगारी की बात है, सरकार के विभिन्न पदों पर जो रिक्तियां खाली है, कर्मचारी हो, एक एक कर्मचारी से पूरे ब्लॉक 2-2 ब्लॉक चलाया जा रहा है। राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, एक पंचायत सचिव 10-10 पंचायत में, 55 पंचायत में पंचायत सचिव का काम कर रहा है, और हर जगह रिक्तियां हैं। लेकिन यह सरकार, बिहार सरकार रिक्तियां, सभी चीज पर रिक्तियां, चाहे स्वास्थ्य में हो, शिक्षा में हो या राजस्व में हो, किसी भी पशुपालन विभाग में हो, सभी विभाग में बड़े पैमाने पर रिक्तियां हैं और सरकार उस रिक्तियां को भर नहीं रही है। नहीं होगा, शिक्षा में तो नहीं होगा। नहीं, स्वास्थ्य में भी है और शिक्षा में भी है। स्वास्थ्य में कहीं PSC पर डॉक्टर की कमी है। हम विधानसभा में क्वेश्चन किए थे, आपके यहाँ नानपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 मात्र MBBS डॉक्टर है। हमने जवाब पूछे सरकार से, तो सरकार के द्वारा जवाब दिया गया, जो विधानसभा के बाद, सत्र के बाद हम नियुक्ति प्रक्रिया चालू किए हैं, तुरंत डॉक्टर की बहाली होगी, तब सभी जगह डॉक्टर की मुहैया कराया जाएगा। लेकिन कहीं इस पर अभी कोई बहाली की प्रक्रिया नहीं चल रही है। राजस्व में आखिर सर कारण क्या है कि डॉक्टर की बहाली नहीं हो रही? पैसे की कमी है या शिक्षा की नहीं, पूरी तरह जागरूकता की कमी है, और सरकार सिर्फ कुर्सी बचाने की अपने फिराक में लगे हुए हैं। कहीं जनता की सूद लेने वाले नहीं है। जनता पूरी तरह बेरोजगार और त्रस्त है। जनता क्या नहीं करे, क्या करे, वो पूरे किंग कर्तव्य मूड में है। और जनता के द्वारा जो सरकार चल रही है, जनता के चुने हुए और जनता के वोट से जो सरकार चला रही है, उस सरकार को मैं चेतावनी भी देना चाहता हूं। वही जनता सरकार को कभी न कभी उखाड़ फेंकने का काम करेगी, और सरकार अभी भी अपनी मंशा ठीक करे और बेरोजगार जो हमारे देश में नौजवान बेरोजगार है, उस प्रदेश में जो बेरोजगारी है, उनको दूर करने का काम करे। विभिन्न विभागों में जो खाली रिक्तियां हैं, खाली रिक्तियां को भरने का काम करे। जो हमारा बेरोजगार लोग हैं, युवाओं आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी के चलते। जो BA पास, MA पास लड़का है, कहीं नहीं, सरकार इस पर पहल ही नहीं कर रही है। महंगाई चरम सीमा पर है। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करता था, उस समय जो तथाकथित इस सरकार में जो लोग हैं, गैस सिलेंडर मूड़ी पर रखते थे, मोटरसाइकिल गुड़का के चलते थे। जब महंगाई हो गई, मैं पूछना चाहता हूं सरकार के जो लोग हैं उनसे, और जनता भी पूछे सवाल, जो महंगाई का जो चरम सीमा महंगाई की स्थिति है, आज सरसों तेल 500 रुपया लेकर अगर कोई आदमी मार्केट में जाता था तो झोरा भर के लाता था। आज 500 रुपया में बोरा भर के लाता था, लेकिन आज 500 रुपया में झोरा भी नहीं भरता है। इतनी महंगाई चरम सीमा पर है। सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाता है उस पर FIR दर्ज होता है। अब सरकार की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो सरकार के खिलाफ, जनता उनके खिलाफ
और अपना हक मांग नहीं सके, इसलिए उन पर भी प्रतिकार किया जाता है प्रशासन के द्वारा, उनके द्वारा जो विभिन्न मुकदमा में उनको फंसाया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। जो सरकार के खिलाफ पत्रकार पर भी जो आपके चैनल के माध्यम से आप दिखाते हैं, कई पत्रकारों पर भी अत्याचार होता है, उन पर मुकदमा किया जाता है। जो पत्रकार सही बात को, जनता के उठाए सवालों को उठाता है, उस पर पत्रकार पर भी। सर वहाँ पे जनता से लेकर नेता भी साथ जल्दी नहीं देते उन पत्रकार का। नहीं, सोनवर्षा में भी हुआ था और भी दीगर जगह। नहीं, जनता पूरी तरह सरकार के खिलाफ में मन बना चुकी है, और जनता को मन भी बनाना चाहिए, क्योंकि जनता अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का काम विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, कानून बनाने के लिए, और जो शिक्षा नीति है, चाहे किसी विभाग पर सरकार सुदृढ़ हो, देश सुदृढ़ हो, इस पर व्यवस्था करने के लिए, रोजगार की व्यवस्था करने के लिए सरकार को वोट दिया जाता है, न कि मस्जिद और मंदिर बनाने के लिए, धर्म के नाम पर वोट नहीं दिया जाता है। में नारा लगता है आधी रोटी खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मोदी जी को लाएंगे, यही दुर्दशा है देश की। जो लोग शिक्षित लोग नहीं हैं, हम कहते हैं मंदिर मस्जिद में विश्वास, भगवान में विश्वास रखना चाहिए, लेकिन इतना अंधविश्वास में नहीं पड़ जाए लोग, जो आपका जीवन रोटी, आपके खाने पीने के में जो कमी आ जाएगी। आप मेहनत नहीं कीजिएगा, आप काम नहीं कीजिएगा, तो सरकार आपको रोजगार देगी। आप काम कीजिएगा, मंदिर में पूजा करने से, मस्जिद में इबादत करने से रोजगार नहीं मिल सकती है, और आपका पेट नहीं भर सकता है। काम करना चाहिए, और काम करेगा तब मिलेगा। और इस सरकार सिर्फ धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांटने का काम करती है। मैं जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि आपके वोट को लेकर लोग सत्ता में बैठकर, अपने देश में बैठकर, राज्य में बैठकर, आप ही के वोट से राजतंत्र वाला कायम किए हुआ है। आपका कोई सुनने वाला नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि के नहीं सुना जाता है। लालू जी की जो समय था, उस समय लालू जी के समय में सरकार में कोई भी अदना सा जनता जाकर बीडीओ साहब के चेंबर में, सीओ के चेंबर में, थाना में जाकर अपना काम के लिए मजबूती से कहता था, जो मेरा काम है, काम कीजिए बीडीओ साहब, मेरा घर नहीं बन रहा है, मेरा इंदिरा आवास नहीं बन रहा है, मेरा वृद्धा पेंशन नहीं हो रहा है। लेकिन आज के डेट में उस जनता की बात छोड़ दीजिए, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि का भी सम्मान नहीं है। उनको भी अगर कुछ जोर से अगर बोल देंगे जो ये काम नहीं हो रहा है, तो उन पर कहीं न कहीं सरकारी काम में दुरुपयोग के मामला में केस कर और फंसाने का काम करती है सरकार पूरी तरह फेल है। महंगाई चरम पर है। पेट्रोल देखिए, किरासन तेल देखिए, सरसों तेल देखिए, आलू देखिए, प्याज देखिए, सब चीज पर सरकार करे कि हम किसान को सब्सिडी देते हैं, कहीं किसी को सब्सिडी नहीं दिया रहा है। अभी खाद के लिए, अभी गेहूं की बुआई चरम पर थी, और डीएपी के लिए हाहाकार किसान कर रहा था। डीएपी 100 के बदले 1000 के बदले 2-2000 रुपया में हमारा किसान ब्लैक से खरीद कर, और वो भी 2 नंबर हो या 3 नंबर हो तो सरकार के काम है। और 3 नंबर 2 नंबर आप कह रहे हैं, 2-2000 अधिक दामों पर, दुगुना दामों पर खरीद कर गेहूं का खेती किया गया है। लेकिन सरकार सूद लेने वाले नहीं। सरकार, हम लोग विधानसभा में हमारे नेता कहे थे, हमारे नेता आवाज उठाए थे, हम भी उठाए थे, जब सीतामढ़ी जिला में सभी जगह के जो माननीय विधायक जी है अपने अपने क्षेत्र की समस्या उठाए थे, जो खाद की किल्लत है। लेकिन बीज किसी न किसी तरह से खाद के व्यवस्था करके ब्लैक से खरीद कर जनता ने, किसानों ने अपना खेती करने का काम किया है। लेकिन सरकार इस पर सूद लेने वाली नहीं है। किसान का अनाज है, अनाज की कीमत जो है, जो कीमत वाजिब कीमत रहना चाहिए, उसको नहीं मिल रहा है वाजिब कीमत। आवाज रोड पे नहीं उठाए? नहीं, रोड पर भी अभी तक, अभी रोड पर सड़क से लेकर सदन पर कहीं न कहीं हम लोग की, हमारे नेता अभी सभी जगह बेरोजगार यात्रा पर निकलने वाले थे, और सरकार कहीं न कहीं उस पर, सरकार की मंशा कहीं न कहीं ठीक नहीं थी। आदरणीय तेजस्वी यादव जी विधानसभा खत्म होने के बाद ऐलान हुआ था कि सभी जिला में बेरोजगारी यात्रा पर निकलेंगे, और बेरोजगार लोगों का फौज, जो बेरोजगार लोगों की फौज है, सरकार अगर उनको रोजगार नहीं देती है तो जनता, हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम किया। कहती है कि पंचायती राज व्यवस्था को हम बहुत मजबूत करेंगे। तो अभी जो सरकार का एक प्रावधान आया है कि कोई भी आप काम करेंगे रोड का, तो वो बिल हम डायरेक्ट दुकानदार को भेजेंगे। तो इससे क्या लगता है कि रिश्वतखोरी नहीं? रिश्वतखोरी तो सरकार ही रिश्वतखोर में बेचैन है। अगर रिश्वतखोरी उससे नहीं मतलब है, वो अगर सरकार पोर्टल पर किसी वेंडर को दिया जा रहा है, ठीक बात है, इसका हम समर्थन करते हैं। जब वेंडर के माध्यम से पेमेंट होता है तो ठीक है। लेकिन आप रिश्वत के बारे में और पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कहते हैं मजबूत करते हैं। आप क्या मजबूत कर रहे हैं? जो पंचायती राज व्यवस्था को आप मजबूत कर रहे हैं कि कमजोर कर रहे हैं? पहले प्रखंड में प्रमुख के सेक्रेटरी प्रखंड विकास पदाधिकारी हुआ करते थे,
अब प्रखंड में उनके सेक्रेटरी बीपीआरओ प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को बनाया गया है। जिला में प्रखंड जिला परिषद के अध्यक्ष के सेक्रेटरी डीडीसी उप विकास आयुक्त हुआ करते थे, अब उनका सेक्रेटरी जिला पंचायती राज पदाधिकारी होंगे और मॉनिटरिंग करने के लिए डीडीसी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को मॉनिटरिंग करने का पावर दिया गया है। सरकार पंचायती राज को मजबूत करना चाहती है। सरकार की कहीं मंशा नहीं है जो पंचायती राज मजबूत हो। पंचायती राज मजबूत के मंशा अगर सरकार की रहती तो गांधी जी का सपना था पंचायती राज व्यवस्था, और पंचायती राज व्यवस्था में वार्ड का भी चुनाव इसलिए हुआ था, जो वार्ड का सिलेक्शन, जो ग्राम पंचायत में मुखिया जी भी पंचायत के सभी लोगों को नहीं पहचानेंगे, उनकी क्या स्थिति है से नहीं पहचान सकते हैं, इसीलिए वार्ड का गठन किया गया था, वार्ड का प्रावधान बनाया गया था, जो कम से कम वार्ड सदस्य अपने वार्ड की जनता को क्या स्थिति है, उनकी क्या दुर्दशा है, वो कम से कम सब लोग प्रत्येक परिवार के बारे में वार्ड सदस्य जानते थे। लेकिन कहीं किसी के सूद लेने वाला नहीं है। उसी वार्ड सदस्य, पिछले बार सरकार वार्ड सदस्य के बारे में, वार्ड सदस्य के द्वारा सभी जगह सचिव का चुनाव कराया गया था और उनको कहीं ना कहीं कहा गया था कि हम आपको परमानेंट नौकरी मिल गया। अब फिर सरकार उसको हटा रहा है 5 साल करवाने के बाद। सर ऐसा नहीं है कि सरकार और भी बेरोजगारी को बढ़ा रही है, कभी सचिव को लाकर, कभी किसी और पूरी तरह सरकार बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है। सरकार अभी सड़क में RWD से सड़क का निर्माण स्वीकृति हुआ है हम लोग के यहाँ भी, लेकिन ठेकेदार के द्वारा, स्क्रूटिनी के द्वारा पूछा जाता है कि काम स्वीकृत हो गया, काम क्यों नहीं हो रहा है, तो ठेकेदार कहता है सर जिसमें तो पैसे नहीं अभी आया है, जो 10 करोड़ हमारा टेंडर मिला है, अभी तो काम करके फसल है, पैसे नहीं आ रहा है। सरकार वर्ल्ड बैंक से पैसा लेने की बात कही थी, जो राजस्व की वसूली है उस वसूली पर सरकार ध्यान नहीं देती है। राजस्व कैसे सरकार का बढ़े। हमारे माननीय आदरणीय नेता जब रेल का किराया, और रेल में दिन प्रतिदिन घाटा में रेल जा रहा था, जब रेल मंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री बने तो उसी रेल को जो घाटा में जा रहा था किराया भी कम किया गया और रेल को फायदा में पहुंचाने का काम किया था। अब तो प्राइवेट में कर दिया। अब राजधानी से जाने के लिए, राजधानी से 3500 रुपया फर्स्ट क्लास का, 4000 रुपया फर्स्ट क्लास का किराया है और उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। उसमें पहले था खाना पीना सब उसमें इंक्लूड था, अब कहीं नहीं है। अब ट्रेन भी अब प्राइवेट कर दिया, हवाई जहाज प्राइवेट। सरकार पूरी तरह खत्म हो चुका है। सरकार देश की जनता के लिए कहीं नहीं सोच रही है। सब कुछ को प्राइवेटाइजेशन, सब कुछ को बेच दिया। इस सरकार ने सब कुछ को बेच दिया प्राइवेट। वो जनता के हित के लिए काम नहीं, जनता के हित के लिए कैसे है। अब सरकार के नियंत्रण ही नहीं रहेगा। अब आप किसी चीज को खरीद लीजिएगा सर हम रोड को अगर प्राइवेट में दे रहे हैं तो रोड अच्छा रहेगा। नहीं, बिजली को प्राइवेट में दे रहे हैं तो आपका उस पर, आप जब सरकार की उस पर से अंकुश खत्म हो जाएगा, आप किसी चीज को प्राइवेट में खरीद लीजिएगा तो आप उसको मनमानी अपने ढंग से कीजिएगा। आज बिजली के बारे में कहते हैं, सरकार कहती है आज भी बिजली हर गांव में, हर मोहल्ला में बिजली नहीं है। और बिजली की बात जो करते हैं, आज भी बांस और तार खींचकर, बांस पर तार खींचकर लोग बिजली जलाने का काम कर रहा है। सरकार पूरी तरह फेल है। जनता को इस बार सबक सिखानी चाहिए और जनता सर्वोपरि है। जनता इस डिप्लोसंखी सरकार को, जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते हैं, उस सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। क्या कहिएगा, नल तो है, पानी नहीं है। नल जल पूरी तरह फेल है। सरकार नल को बंद कर देनी चाहिए। एकदम नल जल कहीं ठीक ठाक नहीं है। और नल जल जो सरकार की व्यवस्था आई, वह नल जल की व्यवस्था के जगह पर, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, नल जल की राशि एक वार्ड में 15 से 20-25 लाख रुपया तक राशि की खर्चा किया गया है। उस राशि से सरकार, जो किसान है उस वार्ड में, एक बोर्डिंग जो होता है उसको, प्लास्टिक वाले बोर्डिंग पर 40 से 50 हजार रुपया कीमत में बोर्डिंग कराया जा सकता है। अगर सरकार किसान को, देश को सुदृढ़ कराना चाहती थी तो सरकार किसान को बोर्डिंग देने का काम करता। एक वार्ड में 25, 30, 50 गो किसान को, अगर एक वार्ड में 50 को किसान को बोर्डिंग दे देता, सरकार करवा देती उस पैसा से, तो वो अपना खेती ठीक ढंग से करता, वह किसान सुदृढ़ होता, हमारा देश सुदृढ़ होता। नल जल कहीं नहीं, नल जल की व्यवस्था ठीक ठाक है।